Good evening, everyone. Yes, am I audible? ओके, सो हमने लास्ट लेक्चर्स में अपने एंड्रॉयड में जो फंडामेंटल्स हैं उनके बारे में कवर किया। जैसे ब्रॉडकास्ट हमने कवर किया, हमने एक्टिविटीज़ कवर किया, हमने डेटाबेस कवर किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हमने कवर की थी। आज हमें कंटेंट प्रोवाइडर कवर करना है। जब हम मेन बैच में कंटेंट प्रोवाइडर को कवर कर रहे थे तो उस टाइम पे मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको डेटाबेस का, जिसमें मैंने नेम एंड रोल नंबर को स्टोर किया, बट विद द हेल्प ऑफ कंटेंट प्रोवाइडर। ठीक है, बट उसके एग्ज़ाम में आने की चांसेस जो है वो बहुत कम है, लाइक 5 to 10% है। और वो सेम एग्जांपल हम लोग दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी था, बहुत लेंदी था। तो मैंने मेन बैच में जब आपको बताया था तो मैंने बोला भी था कि नेक्स्ट टाइम जब मैं रिवाइज कराऊंगा तो आपको मैं कुछ और अच्छा एग्जाम्पल, कुछ बेहतर एग्जाम्पल बताऊंगा। सो पिछले कुछ सालों से मैं मल्टीपल एग्जाम्पल्स बताता था कंटेंट प्रोवाइडर के, जिसमें एक एग्जाम्पल हमारा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें को हम बोलते हैं शेयरिंग कॉन्टैक्ट्स। जैसे आप सब वो एक लाइव एग्जाम्पल देखते हैं अपने व्हाट्सएप पे भी, कि अगर आपने कोई कॉन्टैक्ट सेव किया है तो आपको व्हाट्सएप पे अलग से उस कॉन्टैक्ट को सेव करने की ज़रूरत कभी भी नहीं होती है। वो ऑटोमेटिक वो सेव रहेगा आपके एंड्रॉयड स्टूडियो। अगर आप व्हाट्सएप पे भी जाके देखेंगे तो वो सारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं आपको वो एज इट इज़ दिखेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि कॉन्टैक्ट ऐप के डेटा को हम व्हाट्सएप के ऐप में भी दिखा सकते हैं, एंड यही होता है हमारा कंटेंट प्रोवाइडर। कंटेंट प्रोवाइडर में हमने जब कवर किया तो हमने आपको बताया था कि कंटेंट प्रोवाइडर में हम अलग अलग सोर्सेज से कंटेंट को लाकर देते हैं और उसको ही हम कंटेंट प्रोवाइडर कहते हैं। सो सिंपली कैसा मैकेनिज्म है जो हमारे लिए कंटेंट को प्रोवाइड करता है, चाहे वो डेटाबेस का कंटेंट हो, इंटरनेट का कंटेंट हो, या किसी दूसरे ऐप का कंटेंट हो, राइट। तो आज हम लोग जो एग्जाम्पल देखने वाले हैं वो बहुत सिंपल कर दिया मैंने, उसको एक्सट्रीमली सिंपल किया मैंने, और उसमें हम लोग कंटेंट प्रोवाइडर में वो एग्जाम्पल को देखेंगे जिसमें हम दूसरे ऐप से डेटा को शेयर करने वाले हैं अपने ऐप के अंदर। ठीक है, बट सिंपल चीज़ मैं आपको बताया था कंटेंट प्रोवाइडर के बारे में। कंटेंट प्रोवाइडर मैनेजेस एक्सेस टू ए स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ डेटा। सबसे पहले हमारे पास जो डेटा जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड है हम उसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। इट इनकैप्सुलेट्स द डेटा एंड प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर डेटा सिक्योरिटी। कंटेंट प्रोवाइडर इज द स्टैंडर्ड इंटरफेस दैट कनेक्ट्स डेटा इन वन प्रोसेस विद कोड रनिंग इन अनदर प्रोसेस। मतलब क्या कि हम एक प्रोसेस से डेटा को दूसरे प्रोसेस में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डेटा को हम सप्लाई कर सकते हैं, लाइक क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो सिंपली कंटेंट प्रोवाइडर आपको एक्सेस देता है कि आप एक सेंट्रल रिपोजिटरी का डेटा को भी एक्सेस कर पाएँ और मैनेज कर पाएँ। यहाँ पे देखो कंटेंट प्रोवाइडर अलग अलग जगह से डेटा को उठाता है, जैसे कर्सर से, विडजेट से, सर्च से, अदर एप्लीकेशन से, डेटा स्टोरेज से, इंटरनेट से, बहुत अलग अलग जगह से हम कंटेंट प्रोवाइडर की हेल्प से डेटा को उठाकर ला सकते हैं। अब इसके बारे में बहुत सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे क्या क्या मेथड्स होते हैं यहाँ पे, क्वेरी, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारे मेथड्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। और आपके बुक में जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है सिंपल डेटाबेस का, राइट। बट डेटाबेस का एग्जाम्पल हम लोग इसमें नहीं देखेंगे क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल बताया है, और आई थिंक उसका मैंने कोड भी आपको भेजा हुआ है, राइट। कंटेंट प्रोवाइडर का कोड मैंने भेजा है ना आप सभी को मिला है कंटेंट प्रोवाइडर का कोड। लास्ट मैंने आई थिंक ये वाला कोड आपको पहले भेजा हुआ है, ये कोड, राइट। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया था, ये डेटाबेस का ही कोड है, ठीक है। डेटाबेस, हेल्पर क्लास वगैरह सब सेम, बट इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा पार्ट ऐड किया था कंटेंट प्रोवाइडर का, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा लेंदी है, तो इसलिए मैंने अभी आपको जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ वो थोड़ा ईजी है। अगर आपने ये एग्जाम्पल प्रिपेयर किया, ये 6 पेज का प्रोग्राम है, अगर आपने प्रिपेयर किया आप इसको भी लिख सकते हैं, बट जो आज मैं आपको बताऊँगा उसमें मैं कोई अलग से डेटाबेस हेल्पर या कोई अलग से कंटेंट प्रोवाइडर क्लास नहीं बनाऊंगा। मैं बस यहाँ पे एक ही क्लास बनाऊंगा, मेन एक्टिविटी और XML। ओके, यहाँ पे मैंने 3 जावा क्लास लिया था, डेटाबेस हेल्पर, कंटेंट प्रोवाइडर और अलग से मेन एक्टिविटी। बट अभी मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में पूरा कोड बताने वाला हूँ कंटेंट प्रोवाइडर का। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि अगर हमारे ऐप में, अगर हमने कॉन्टैक्ट में कोई नंबर सेव किया हुआ है तो हम उसको किसी भी अपने ऐप में दिखा सकते हैं। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही, राइट। तो मान लो मैंने कॉन्टैक्ट्स में यहाँ पे कुछ नंबर सेव कर लेता हूँ सबसे पहले, ताकि मैं उसको ट्रांसफ़र होते हुए आपको दिखाऊँ। तो जैसे मैंने मान लो कॉन्टैक्ट 1, इसका नंबर कुछ भी डाल दो, सेव कर दिया, ठीक है।
और भी मैं 2-3 कॉन्टैक्ट्स और सेव कर देता हूँ यहाँ पे। आपको फ़ोन में करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, आप फ़ोन में अगर करोगे इंस्टॉल तो ऑटोमेटिक जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे ना वो आपके ऐप में दिखने लगेंगे। 2 देन हमने यहाँ पे किया कॉन्टैक्ट 3, ठीक है, हमने यहाँ पे सेव कर दिया। तो हमने 3 कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे सेव किए। नाउ आई वांट टू फेच ऑल दीज 3 कॉन्टैक्ट्स इन माय ऐप, ठीक है, मैं ऐप में इसको दिखाना चाहता हूँ। मैं कैसे करूँगा? सबसे पहले मुझे डायनेमिक डेटा को पुल करना है, मतलब मुझे कॉन्टैक्ट ऐप से डेटा को निकाल के अपने ऐप में दिखा। तो पहली चीज़, मुझे ये भी नहीं पता इस ऐप में कि मेरे कॉन्टैक्ट ऐप में कितने डेटा हैं। सो मुझे कुछ ऐसा चाहिए होगा जिसमें मैं डायनेमिक डेटा पुलिंग कर सकूँ, स्टैटिक ना हो। उसके लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, कोई बताएगा? यस, एनीवन बताओ। एडेप्टर क्लास, आप थोड़े क्लोज हैं उसके, और क्या यूज़ कर सकते हो बताओ? एडेप्टर क्लास के आसपास और कुछ बताओ। यस, अनुष्का, यस, किसी ने लिस्ट व्यू बोला? यस, किसी ने लिस्ट व्यू बोला? ठीक है, लिस्ट व्यू जिसने बोला, लिस्ट व्यू इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लिस्ट व्यू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, बिकॉज लिस्ट व्यू जो होता है वो डायनेमिक डेटा को पुल करता है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? लिस्ट व्यू का इस्तेमाल करेंगे। अब ये कंटेंट प्रोवाइडर का सबसे सिंपलेस्ट कोड मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट व्यू को ओपन करा, मैच पैरेंट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ और नहीं होगा यहाँ पे, तो मैं दोनों को मैच पैरेंट ही कर देता हूँ। बाकी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी क्रैश कोर्स में भी बताया हुआ है कि क्या डिफरेंस है मैच पैरेंट और ऐप कंटेंट का। ओके, मैं इस लिस्ट व्यू की बस आईडी सेट करूँगा। ओके, आईडी आपने सेट कर दिया यहाँ पे लिस्ट व्यू, राइट। मैं कोड को बहुत सिंपल रखना, कोई कॉम्प्लिकेशंस मैं इस कोड में नहीं रखने वाला हूँ फिलहाल, राइट। कोड को मैं एकदम ही एक्सट्रीमली सिंपल रखूँगा। क्या एरर आ रहा है इस प्रोग्राम में भी? यहाँ पे एंड्रॉयड हाइट विड्थ, यहाँ पे क्या एरर है? ओके, ठीक है, तो हमने क्लोजिंग टैग को नहीं लगाया था, तो अभी हमारा क्लोजिंग टैग यहाँ पे आ गया, हमारा लिस्ट भी इम्प्लीमेंट हो गया। मतलब ये जो आइटम्स आपको दिख रहे हैं, मैं इसी के अंदर अपने डेटा को दिखाऊंगा जो डेटा मेरे पास स्टोर्ड है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली सबसे पहले मैनिफेस्ट फाइल में आऊँगा और मैं यहाँ पे यूजर्स परमिशन लिखूँगा। अब सबसे एक बहुत कॉमन सवाल आप लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं और मैं हर बार सेम जवाब देता हूँ कि आप में से बहुत लोग बोलते हैं कि अगर हमें मैनिफेस्ट फाइल एग्ज़ाम में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे। पहली चीज़ मैं आप सबको बता दूँ कि मैनिफेस्ट फाइल में जो परमिशन आप डिफ़ाइन कर रहे हैं एग्ज़ाम में केवल आपको वही लिखना है। डोंट गो फॉर समथिंग लाइक कि किसी टीचर ने आपको बताया कि पूरा मैनिफेस्ट, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप पूरा मैनिफेस्ट लिखोगे ना तो आप 1 या 2 क्वेश्चन में ही आपका 3 घंटे चला जाएगा, 2 प्रोग्राम या 3 प्रोग्राम में, ठीक है। तो आपको लिखना जो मैनिफेस्ट फाइल मैंने यहाँ परमिशन डाला केवल ये, ठीक है। तो मेरा परमिशन क्या है यहाँ पे, तो जो परमिशन, जैसे अभी मुझे एक परमिशन को कॉल करना है जिसको हम लोग कहते हैं रीड कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, बिकॉज मुझे कॉन्टैक्ट को रीड कर तो मुझे परमिशन देना पड़ेगा, यानी कि मुझे ओएस को बताना पड़ेगा कि मैं कॉन्टैक्ट्स को रीड करना चाहता हूँ इस ऐप में। उसके लिए मुझे ऐप में जाके परमिशन को भी देना पड़ेगा, वो भी मैं करूँगा। बट मैनिफेस्ट फाइल का मेरा काम यहाँ पे हो चुका है। अब मैं जावा पे आता हूँ, ठीक है। जावा पे सबसे पहली चीज़ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे जो हमने XML में डिफ़ाइन किया है उसको हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे। तो हमने वहाँ पे लिस्ट व्यू बनाया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट व्यू को का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, सिंपली हमने बना लिया, ठीक है। अब हम जब भी हम कॉन्टैक्ट्स को कॉल करते हैं तो हम यहाँ पे एक परमिशन रिक्वेस्ट कोड भी लिखते हैं। हालांकि जो परमिशन रिक्वेस्ट कोड आपकी होती है ना, वो जनरली हम तब यूज़ करते हैं जब आप यूज़र से डायनेमिक तरीके से परमिशन ले रहे हैं, राइट। परमिशन जब आप डायनेमिक तरीके से लेते हैं, डायनेमिक तरीके से परमिशन लेने का मतलब ये हुआ जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो वहाँ पे एक कोड आएगा, मतलब एक अलाउ का ऑप्शन आएगा कि यूज़र अलाउ कर सकता है कि आपको उसको परमिशन देना है या नहीं देना। अगर वो परमिशन देगा तो ही होगा, अगर वो परमिशन नहीं देता है तो वहाँ पे परमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है जब आप यूज़र से परमिशन को लेते हैं, मतलब यूज़र से आप डायनेमिक परमिशन को लेते हैं, तब हम इन चीज़ों को कॉल करते हैं। मतलब अगर आप परमिशन ग्रांट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तब हम लोग इन चीज़ों को कॉल करते हैं। तो जब आप एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन को लिखेंगे तो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे
परमिशन को डिफाइन करना, बिकॉज परमिशन डिफाइन करना, परमिशन को डिफाइन करना यूज़र से तहत वो ज़्यादा बेटर तरीका एक होता है। बट अगर आप चाहते हैं कि वो आप नहीं करना चाहते, मतलब किसी भी रीज़न से हो सकता है कि आपको वो नहीं करना, परमिशन डिफाइन नहीं करना है, तो उसके बिना भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे कोड लिखेंगे फेच कॉन्टैक्ट का। ठीक है, फेच कॉन्टैक्ट का मैं इसको बहुत सिंपल रखूँगा पहले अटेम्प्ट में, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम परमिशन वाले पार्ट को लिखेंगे। तो अभी मैं परमिशन को रहने देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट व्यू का कोड। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे एक बनाता हूँ आपके लिए, एक नया मेथड बनाता हूँ, पब्लिक प्राइवेट जो रखना आप रख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं एक नया मेथड यहाँ पे डिफाइन करूँगा, प्राइवेट वॉइड फेच कॉन्टैक्ट। एक मैंने मेथड बनाया और उस मेथड को मैं यहाँ पे अपने मेन फंक्शन में कॉल कर लूँगा, जो मेरा ऑन क्रिएट मेथड है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस मेथड को कॉल कर लिया। ये मेथड मेरे लिए कॉन्टैक्ट्स को फेच करेगा। ये एक यूज़र डिफाइंड मेथड है, डैट मीन्स कि मुझे यहाँ पे कोड लिखना होगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक एरे लिस्ट लूँगा, बिकॉज मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स होंगे तो मुझे एक एरे लिस्ट लेना होगा यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का। तो मैंने यहाँ पे एक एरे लिस्ट लिया स्ट्रिंग टाइप का, वेरिएबल का नाम रखा मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करते हैं क्लास, जिसको हम कहते हैं कंटेंट रिजॉल्वर क्लास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना, जब आप एक्सटर्नल में हैं, इंटरनल्स में हैं, या कई बार जब आप एक्सटर्नल इंटरनल में नहीं भी हैं और आप अपने समझने के लिए भी अगर कोई चीज़ कवर कर रहे हैं, स्पेशली ऐसे टॉपिक्स में जहाँ पे आपको प्रोग्राम एक्सप्लेन करना हो सकता है, वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्लासेस आप यूज़ करते हैं उसको एज इट इज़ रटो मत। थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि उस क्लास में एग्जैक्टली क्या हुआ है। ठीक है, मतलब जो क्लास हमने यूज़ किया वो क्या करता है, राइट। तो देखो अब हमने यहाँ पे सबसे पहले इस्तेमाल किया है कंटेंट रिजॉल्वर क्लास। दिख रहा है आपको कंटेंट रिजॉल्वर क्लास। सो कंटेंट रिजॉल्वर क्लास क्या करेगा, आपके डेटा को एक्सेस करने में हेल्प करता है। सो कंटेंट रिजॉल्वर क्लास जो हमारा होता है वो सिंपली गेट कंटेंट रिजॉल्वर मेथड की मदद से हमारे कंटेंट प्रोवाइडर के साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेगा, और जो रिजल्ट हमारे पास रिटर्न होगा वो कर्सर के द्वारा होगा। और आपको डेटाबेस में मैंने पढ़ाया था कर्सर के बारे में कि कर्सर रो बाय रो डेटा को देता है, विच लेट अस रीड द डेटा रो बाय रो। तो मैंने यहाँ पे कंटेंट रिजॉल्वर क्लास का इस्तेमाल किया। किसी ने भी अगर आपसे पूछा कि व्हाट इज कंटेंट रिजॉल्वर क्लास, तो इन वन लाइन यू कैन डिफाइन कि इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू शेयर्ड डेटा। It provides access to shared data using system provider या फिर content provider। ठीक है, और content resolver क्लास जनरली क्लाइंट साइड ऑब्जेक्ट के जैसे काम करता है, जिसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं गेट कंटेंट रिजॉल्वर। गेट कंटेंट रिजॉल्वर सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है इसका, जो हमारे कंटेंट प्रोवाइडर से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ऐसा प्रोग्राम जो मैंने बताया उसका एज इट इज़ रट मत लेना कभी भी। हर क्लास के बारे में अगर मैंने कोई प्रोग्राम जल्दबाजी में भी बताया है तो उसको खुद से एक्सप्लोर करो कि हमने कौन सा क्लास कहाँ पे इस्तेमाल किया है। उससे होगा क्या कि आपकी प्रोग्रामिंग की जो लॉजिक है ना वो बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि यू नो व्हाट यू आर डूइंग, यू नो व्हाट यू आर राइटिंग। तो ये अगर आपको एक बार समझ आ गई, तो अगर आप ऐसे मैंने PDF दिया, वो PDF से आप डायरेक्टली कर रहे हैं रिपीट, तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इन अ वेरी सिंपल सेंटेंस, कंटेंट रिजॉल्वर जो क्लास मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया, इसका काम होता है कि हमारे डेटा जो डेटा शेयर्ड डेटा है उसके साथ एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाना। और हम यहाँ पे एक मेथड यूज़ करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया रिजॉल्वर के नाम का, और मैं यहाँ पे एक मेथड यूज़ कर रहा हूँ गेट कंटेंट रिजॉल्वर। गेट कंटेंट रिजॉल्वर क्लास क्या करता है, ये मेथड जो है गेट कंटेंट रिजॉल्वर मेथड, ये हमारे कंटेंट प्रोवाइडर के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेगा, क्योंकि वही हमें डेटा ला के देने वाला है। तो इसका काम ये होता है। अब मैं यहाँ पे क्या यूज़ करने वाला, कर्सर का। अब जनरली जहाँ तक मुझे लगता है कि आप में से जो भी लोग थर्ड सेमेस्टर को पास होकर आए हैं, ऑब्वियसली पास होकर ही आए होंगे, तो उसमें आप सबने कर्सर के बारे में पढ़ा था। याद है किसी को? लास्ट टॉपिक था हमारा कर्सर, याद है? इनफैक्ट मैंने एंड्रॉयड में भी आपको बताया है और PHP में भी मैंने बताया है, PHP के कोर्स में। कर्सर याद है किसी को? कर्सर बेसिकली हमारे डेटा को रो बाय रो फेच करता है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो कर्सर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर्सर का ही इस्तेमाल करेंगे। तो हम कर्सर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे इज इक्वल्स टू रिजॉल्वर डॉट
सॉरी डॉट क्वेरी। ठीक है, अब क्वेरी मेथड क्या करता है, क्वेरी मेथड के अंदर हम जनरली अपने जो डेटा हमें उठाना है उस मेथड को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब देखो यहाँ पे भी कंटेंट प्रोवाइडर में भी आपको कुछ मेथड्स के बारे में बताया गया था, जिसमें सबसे पहले मेथड में था क्वेरी। देख रहे हैं आप सभी को, तो यहाँ पे हम लोग क्वेरी ही इस्तेमाल करेंगे। जनरली आप में से बहुत सारे लोगों का मैंने पेपर जब चेक किया है, और हर एक साल होता है कि जो कई बार कोड आप जाते हैं इजी कोड के लिए इंटरनेट पे, ठीक है, और आप सर्च करते हैं बहुत आसान कोड भी होता है इंटरनेट पे, जिसमें मेथड्स वो लोग अलग यूज़ करते हैं, मॉडर्न मेथड यूज़ करते हैं। उस ट्रैप में कभी मत फंसना। जब भी मैं आपको कोई कोड बताता हूँ तो वो मैं वही मेथड्स को इस्तेमाल करता हूँ जो आपके सिलेबस का पार्ट है। तो कभी भी ईजी के चक्कर में आउट ऑफ द ब्लू मत चले जाना और सारे चीज़ें गलत मत कर देना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्वेरी मेथड इस्तेमाल की। क्वेरी मेथड क्या करता है, क्वेरी मेथड जनरली हमारे प्रोवाइडर को एक रिक्वेस्ट भेजेगा यूजिंग द URI। अब व्हाट इज़ URI, ये मुझे बताने की शायद ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, फिर भी बताओ किसी को पता है URI क्या होता है? यस, एनीवन? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, राइट। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर क्या करेगा, बेसिकली ये जो हमारा एक यूनिक जहाँ से डेटा हम उठाकर लाने वाले हैं, राइट, जिसको हम लोग कंटेंट URI भी कहते हैं, और जो फ़ोन का कॉन्टैक्ट जिसके लिए हम लोग कॉन्टैक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट को इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्वेरी मेथड का इस्तेमाल किया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, हो सकता है कि आपको पहली बार में ये समझ में या याद ना हो, बट 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। कॉन्टैक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, ये क्या करेगा हमारे लिए, सबसे पहले यहाँ पे देखो कि जो भी चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की है, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि बेसिकली जो डेटा हम एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं कॉन्टैक्ट में, नेम एंड फ़ोन नंबर, उसको हम कॉल्यूम्स नेम के तहत कर सकते हैं। मतलब ये हमारे लिए कॉल्यूम्स नेम देगा, जैसे वहाँ पे फ़ोन नंबर है और नेम है तो दोनों रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट लिखूँगा और डॉट एक मेथड है कॉमन डेटा काइंड्स डॉट फोन डॉट कॉन्टेंट URI। ठीक है, इतना हमने किया, और इसके बाद सारे पैरामीटर्स को नल कर दो, बिकॉज मेरे पास कोई सिलेक्शन नहीं, कोई ऑर्डर नहीं। मतलब यहाँ पे आप ऑर्डर वगैरह भी सेट कर सकते हैं, तो हम ऑर्डर वगैरह सेट नहीं करेंगे, तो हम सब में नल कर देंगे। ठीक है, लगभग यहाँ पे 3-4 पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, मैंने सबको नल कर दिया, राइट। अब नल करने के बाद क्या करूँ, यहाँ पे सेमीकोलन दे दो, हो गया आपका काम खत्म यहाँ पे, राइट। हमने कर्सर कर लिया। अब हम यहाँ पे एक लॉजिक को लिखेंगे कर्सर, क्योंकि कर्सर जो है वो मूव करता है टॉप टू डाउन, मतलब वो 1 by 1 रो में मूव करता है। तो हम कर्सर पे क्या करते हैं, जनरली हम कर्सर को लूप में हमेशा इसलिए डालते हैं। ठीक है, कर्सर जब भी आप कॉल करेंगे ना तो मोस्टली कर्सर जो होता है वो लूप के अंदर ही रहता है। आप यहाँ पे फॉर लूप इस्तेमाल करें, वाइल लूप इस्तेमाल करें, डू वाइल लूप यूज़ करें, जो भी करें। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ कर्सर नॉट इक्वल्स टू नल। बहुत सिंपल लॉजिक है कि अगर हमारा कर्सर नल नहीं है, मतलब एम्प्टी नहीं है, अब जाहिर सी बात है कि अगर मान लो कि कर्सर हमारा मतलब डेटा हमारा खाली है, तो हम लूप को चलाएंगे क्यों? दैट्स अ स्मार्ट वे, राइट। आपको पता है कि जब हम डेटा स्ट्रक्चर कवर करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग, अभी तो आपसे बहुत सिंपल डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा आपने, जब आप इंजीनियरिंग में जाएंगे, मैं आपको पहला लेक्चर जब आपका लूँगा, मैं एक सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में, और उसकी क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी बस 1 महीने बाद। जैसे आपका एग्जाम खत्म होगा हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं, बिकॉज इंजीनियरिंग थोड़ी टफ है। तो उसमें मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि हाउ टू राइट एफिशिएंट एल्गोरिथम्स। उसमें सबसे पहला यही है कि अगर इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ लूप विथ एरे, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वो लूप इनएफिशिएंट या यूजलेस नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन को ही चेक कर लेते हैं कि कर्सर हमारा नल तो नहीं, मतलब खाली तो नहीं। अगर खाली है तो लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। एंड कर्सर हमारा मूव करेगा फर्स्ट पोजीशन पे, तो मूव टू फर्स्ट। ठीक है, जैसे ही कर्सर मूव करेगा तो पहले रो पे आएगा, आप यहाँ पे लूप चला दो। तो हमने यहाँ पे डू वाइल लूप लिया, डू स्ट्रिंग नेम, ठीक है, इज इक्वल्स टू कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग। अब इस ब्रैकेट के अंदर आएंगे हम, कर्सर डॉट गेट कॉल्यूम इंडेक्स, कॉल्यूम इंडेक्स में कॉन्टैक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट डॉट कॉमन डेटा काइंड्स डॉट फोन, सॉरी डॉट फोन डॉट डिस्प्ले नेम। ठीक है, अब ये जो पार्ट आपने यहाँ पे देखा है, ये बेसिकली क्या है, ये एक
अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा कॉन्टैक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो हमारे लिए डेटा को एज अ कॉल्यूम्स में रिप्रेजेंट करा, तो मेरे पास डिस्प्ले नेम है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये वाला पार्ट जो है ये लिखा है, ठीक है राइट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मैंने नेम को यहाँ पे कॉल किया, स्ट्रिंग नेम को। अब एज इट इज़ मैं सेम यहाँ पे एक स्ट्रिंग नंबर भी ले लूँगा, ठीक है, जो मेरा नंबर है ना उसको भी मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग नंबर। सेम प्रोसेस, मैंने पहले नेम को डिस्प्ले कराया, अब मैं यहाँ पे नंबर को डिस्प्ले कराऊँ। कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग कॉन्टैक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट डॉट कॉमन डेटा काइंड्स डॉट फोन डॉट डिस्प्ले, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डॉट फोन डॉट नंबर, डिस्प्ले नहीं बस नंबर, ठीक है। नंबर को हम यहाँ पे डिस्प्ले करा लेंगे, राइट। तो ये हमारा 2 पार्ट जो है यहाँ पे कवर हो गया। कहीं पे कुछ छूटा तो नहीं है ना, बट चेक कर लेना कोई पैरेंथेसिस वगैरह ना छूटे, बस वो ध्यान रखना आपको। बाकी चीज़ें तो एज इट इज़ ही हैं। गेट स्ट्रिंग गेट कॉलम इंडेक्स, यस 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 यस, एक चीज़ हमने यहाँ पे गलत कर दी, छूट गया हमसे। कर्सर डॉट गेट कॉलम इंडेक्स, ठीक है, ये एक पैरेंथेसिस यहाँ पे छूटा था तो उसको हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो ये हमने हमारा क्लोज हो गया यहाँ पे। और पहले वाले में भी चेक कर लो, सब चीज़ें सही होनी चाहिए। कॉमन डेटा काइंड कर्सर डॉट गेट कॉलम इंडेक्स डॉट कॉमन डेटा काइंड्स, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो ये सही दिख रहा है अभी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है हमें। और बाकी का तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग कोड में। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा लिस्ट है ना, इसको हम ऐड कर देते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट में अपने। जो हमने लिस्ट व्यू यहाँ पे बनाया है, कॉन्टैक्ट का कोई भी लिस्ट आपने बनाया है, एरे का हो सकता है वो, अगर आपने एरे डिफाइन किया यहाँ पे, एरे स्ट्रिंग जो लिया है, ये जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है हम इसमें ऐड भी कर देंगे। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको लूप के अंदर ही कॉन्टैक्ट लिस्ट डॉट ऐड नेम वेरिएबल प्लस डैश प्लस नंबर, ठीक है, हमने दोनों को यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। अब हम यहाँ पे वाइल लूप लेंगे, जो हमारा वाइल है वो कर्सर डॉट मूव टू नेक्स्ट, ठीक है, हमने ये लिखा। एंड देन हम आएंगे, कर्सर को हम अपने क्लोज कर देंगे, कर्सर डॉट क्लोज, राइट। ये हमारा कोड यहाँ पे फेच का हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे इस कोड में डेटा को बुला लिया, फेच कर लिया, बट अब हमें डेटा को लिस्ट व्यू में डालना है, इस बात को समझना। यहाँ तक हमने क्या किया, इस बात को इम्पॉर्टेंट है कि अभी हमने अपने कॉन्टैक्ट के डेटा को स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग नंबर में डाला है, कॉल किया, और वो लूप में हो रहा है, राइट। और उसको हमने अपने एरे लिस्ट में डाल दिया। ये जो एरे लिस्ट आपको दिख रही कॉन्टैक्ट लिस्ट में हमने डाल दिया। बट नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको उसको लिस्ट व्यू में डालना है। अब लिस्ट व्यू में डेटा को डालने के लिए हम क्या यूज करते हैं बताओ? यस, कोई बताएगा? एरे अडेप्टर यूज करते हैं ना, हमने कवर भी किया था अपने क्लास में एरे अडेप्टर। एरे अडेप्टर हम इस्तेमाल करेंगे, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे इज इक्वल्स टू न्यू एरे अडेप्टर, सॉरी न्यू एरे अडेप्टर। और एरे अडेप्टर के अंदर हम जो हमने सेम प्रोग्राम लिस्ट व्यू में किया था, आप सबको याद है लिस्ट व्यू का प्रोग्राम? किसी को यस याद है? किसी को लिस्ट व्यू का प्रोग्राम? हमने सेम चीज़ें की थी ना लिस्ट व्यू में भी, कि हमने एरे अडेप्टर का यूज़ किया। यहाँ पे हमने डाला नॉर्मली अपने लेआउट को कॉल किया, एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट आइटम। मैं अलग से कोई यहाँ पे लिस्ट के लिए अलग से यूआई नहीं बना रहा, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा लिस्ट आइटम, कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल करूंगा, ठीक है। और लास्ट में लिस्ट व्यू पे सेट करूंगा, लिस्ट व्यू डॉट सेट एडेप्टर, एडेप्टर का ऑब्जेक्ट। ये वाला पार्ट हमने लास्ट लेक्चर्स में भी अपने देखा। जब मैं लिस्ट व्यू आपको पढ़ाया था तो मैंने सेम चीज़ें की थी। मतलब न्यू चीज़ मैंने यहाँ पे क्या की, मैंने नई चीज़ में ये वाला पार्ट लिखा है जो मेरे कर्सर का है, जो मेरे कंटेंट प्रोवाइडर का है, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को पहले रन कराता हूँ, फिर मैं आपको इसमें थोड़ी चीज़ें और ऐड करूँगा, बट वो स्टेप बाय स्टेप ऐड करूँगा ताकि आप सिक्वेंस प्रोग्राम का समझें। जस्ट एक बार मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ। क्लोज।
क्लोज, ठीक है, हमारा ऐप कंटिन्यू क्लोज हो रहा है, इसका मतलब हमारे प्रोग्राम में कोई एरर है। कोई बताएगा क्यों क्लोज हो रहा है हमारा ऐप? हमारे कोड में कोई एरर है इसलिए क्लोज हो रहा है? नहीं। हमने परमिशन दी है क्या अभी तक, बताओ? यस, अभी तक हमने परमिशन दी है। या तो आप यूजर से परमिशन लेंगे यहाँ कोड के थ्रू, जो मैंने पहले बताया था कि मुझे कोड में परमिशन डिफाइन करनी पड़ेगी, या फिर हम सेटिंग्स में जाके, क्योंकि हमने मैनिफेस्ट फाइल में ऑलरेडी परमिशन डिफाइन की है, तो हम सेटिंग्स में जाके, ऐप में जाके, क्रैश कोर्स में जाके इसको परमिशन देंगे। देखो परमिशन डिनाइड है ना कॉन्टैक्ट का, तो हम इसको अलाउ कर देते हैं। अलाउ किया, अब चलो ऐप को ओपन करके देखते हैं। अभी भी कोड में एरर आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसका मतलब परमिशन का प्रॉब्लम नहीं था। चलो अब हम लोग लॉग कैट फाइल चेक करते हैं कि एग्जैक्टली कोड हमारा कहाँ पे फंस रहा है। तो एक काम करें, अनेबल टू स्टार्ट एक्टिविटी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोड हमारा क्लोज हुआ। तो हम सबसे पहले लॉग कैट फाइल मैं सबको बोलता हूँ कवर करने के लिए, बिकॉज ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ऑन ए नल ऑब्जेक्ट और नल रेफरेंस, ठीक है, इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है कि हमारा जो लिस्ट व्यू है, अटेम्प्ट टू इन्वोक वर्चुअल मेथड एंड्रॉयड विडजेट डॉट लिस्ट व्यू डॉट सेट एडेप्टर ऑन ए नल ऑब्जेक्ट रेफरेंस, मतलब जिस पे हम लोग उसको कॉल कर रहे हैं ना, वो नल ऑब्जेक्ट है। दैट मीन्स कि कहीं पे हमने वैल्यू को गलत हैंडल किया है। चलो एक बार अब हम लोग वापस से अपने इस वाले पार्ट को देखते हैं कि हमने कहाँ पे वैल्यू गलत कॉल किया है, ठीक है। चलो तो क्या करेंगे, सबसे पहले नल ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि हम जो वैल्यू कॉल कर रहे हैं ना, उसमें कोई वैल्यू पहले से है ही नहीं, तो इसलिए ये लिस्ट व्यू में वो वैल्यू नहीं जा रही। इसका मतलब बहुत सिंपल है, यही है एरर आपका प्रोग्राम में, यही आ रहा है। चलो हम लोग एक बार पूरे कोड को अच्छे से चेक करते हैं। सबसे पहले हमने एरे लिस्ट लिया है यहाँ पे, ओके। फेच कॉन्टैक्ट्स में हमने यहाँ पे एरे लिस्ट लिया स्ट्रिंग, और उसके बाद हमने क्या किया, कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाया, न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। कंटेंट रिजॉल्वर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, डेट, ये भी हमारा सही, गेट कंटेंट रिजॉल्वर। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? नल पॉइंटर में, मतलब नल रेफरेंस में, कि उसके पास कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, जबकि हमने ऑलरेडी ऐड भी किया है, फिर भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एरर है। कर्सर रिजॉल्वर क्वेरी, हमने यहाँ पे क्वेरी लिखा, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, कॉन्टैक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट डॉट कॉमन डेटा काइंड डॉट फोन डॉट कॉन्टेंट URI, ठीक है, ये भी सही है, हमें कोई ऑर्डर सेट नहीं करना था। इफ कर्सर नॉट इक्वल्स टू नल, इफ कर्सर नॉट इक्वल्स टू नल एंड कर्सर डॉट मूव टू फर्स्ट, ठीक है, ये भी सही है हमारा। डू स्ट्रिंग नेम कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग, कर्सर डॉट गेट कॉलम इंडेक्स, कॉन्टैक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट डॉट गेट कॉमन डेटा काइंड्स डॉट डिस्प्ले नेम, ठीक है, ये भी सही हमारा है। इसके बाद हमारा स्ट्रिंग नंबर है, कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग, कर्सर डॉट गेट कॉलम इंडेक्स। इस लाइन को चेक कर लें, बिकॉज इस लाइन को हमने एडिट भी किया था लास्ट टाइम। तो कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग, कर्सर डॉट गेट कॉलम इंडेक्स, कॉन्टैक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट डॉट कॉमन डेटा काइंड्स डॉट फोन डॉट नंबर, ठीक है, ये भी हमारा सही है। फ़ोन नंबर वाला पार्ट भी सही है। कॉन्टैक्ट लिस्ट में हमने उसके बाद ऐड किया है डॉट ऐड नेम और नंबर, दोनों वेरिएबल को हमने यहाँ पे ऐड किया। चलो ये भी हमारा पार्ट जो है ये सही है कॉन्टैक्ट लिस्ट में। वाइल कर्सर डॉट मूव टू नेक्स्ट, ओके, ये भी पार्ट हमारा सही है। कर्सर को हमने क्लोज किया। एरे एडाप्टर को चेक कर लो, एरे एडाप्टर स्ट्रिंग एडाप्टर इज इक्वल्स टू न्यू एरे एडाप्टर, दिस एंड्रॉयड डॉट लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट आइटम कॉन्टैक्ट लिस्ट लिस्ट व्यूअर सेट एडाप्टर एडाप्टर, ठीक है, ये भी हमारा कोड सही है। एक बार वापस से एग्जीक्यूट कराते हैं। ओके, इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार वापस चेक करना होगा हमें। अनेबल टू स्टार्ट एक्टिविटी, कंपोनेंट इन्फो, नल पॉइंटर एक्सेप्शन,
ठीक है, चलो एक काम मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने कुछ परमिशन रिक्वेस्ट कोड पास नहीं की होगी, उस वजह से यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे कोई कोड को डिफाइन करते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे परमिशन को भी दे देते हैं, ताकि बाद में जाके कुछ प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो उसके लिए कोड हमारा थोड़ा सा बड़ा होगा, जो मैं पहले नहीं चाह रहा था कि हमारा कोड बड़ा हो, बट ठीक है, अभी हमें वही करना पड़ेगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे स्ट्रिंग परमिशंस को या नल पॉइंटर को भी हैंडल करना, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं इसका। यस, आप लोगों को एरर समझ में आ रहा है? पहले ये बताओ मुझे, एरर क्लियर हो रहा है कि एरर समझ में आ रहा है? क्योंकि कोड को मैं थोड़ा बड़ा नहीं करना चाह रहा था, बट ठीक है, अभी कोड को हमें बड़ा करना होगा। बट आप लोगों को कोड का एरर समझ में आ रहा है ये लॉग फाइल को देख के? यस, इस लॉग फाइल को देख के क्या कोड का एरर समझ में आ रहा है? कोई बताएगा? इस फाइल को देख के क्या आ रहा है कि हमारा एरर जो है यहाँ पे जो क्रैश हो रही है ऐप, वो एग्जैक्टली क्यों हो रही है? बताओ। किसी को नहीं पता? यस, ये वाला एरर किसी को नहीं पता? यहाँ पे ये लाइन का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये वाला लाइन? बताओ कोई, किसी को समझ में आ रहा है इस लाइन का मतलब? अटेम्प्ट टू इन्वोक वर्चुअल मेथड void android dot widget dot list view dot set adapter, उसके बाद है ऑन ए नल ऑब्जेक्ट रेफरेंस। का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन जो कॉल हो रहा है ना मेरा, उसका मतलब बहुत सिंपल है कि जो भी डेटा को मैं कॉल कर रहा हूँ उस डेटा में कुछ तो है जो मेरा कॉल नहीं हो रहा है, राइट? सिंपल है कि जो डेटा मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ उसमें से कोई ऐसा डेटा है जो नल वैल्यू को स्टोर कर रहा है, जिस वजह से हमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक सिंपल वे है इसका यही। तो एक बार हम लोग कोड को हमने चेक किया, ठीक है, और कोड में हमें कोई एरर नहीं मिला, तो एक बार कोड को वापस देखो, सारे स्पेलिंग्स को चेक करो। कास्ट नहीं किया कि हमने लिस्ट व्यू को? ओके सिंपल, सॉरी, एक सिंपल चीज़ हमने नहीं की यहाँ पे। मैंने बोला कि कोड आपका पूरा सही है, एक सिंपल चीज़ हमने नहीं की जल्दबाजी में कि हमने लिस्ट व्यू को कास्ट ही नहीं किया। ये लिस्ट व्यू को देख रहे हो, लिस्ट व्यू को हमने कास्ट नहीं किया, तो क्या होगा ये काम? चलो, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिस्ट व्यू इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू id r डॉट आई डी डॉट। चलो अब एक बार रन कराते हैं प्रोग्राम को, ठीक है। हमें कुछ अलग से करने की ज़रूरत है। जब मैंने कोड आपको जब दूसरी बार कोड को देखा तो समझ में आया कि हमने यहाँ पे कास्टिंग नहीं की थी। अब कास्टिंग का मतलब सिंपली है, ठीक है, कि एक जो ये जो एरर होता है ना, जब आप देखेंगे ना, तो कभी भी लॉग, जैसे मैंने जो वीडियो यूट्यूब पे डाला था उस पर भी मैंने यही बताया था कि लॉग फाइल को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये है, इसका मतलब सिंपल है कि हम कुछ ऐसा पॉइंट आउट कर रहे हैं जो खाली है। अब हमने यहाँ पे लिस्ट व्यू में जो एडाप्टर सेट किया है ना, ये वाला पार्ट, ये लिस्ट व्यू में कुछ है ही नहीं, एक एम्प्टी लिस्ट व्यू था, तो इस वजह से अब हमने कास्ट किया। चलो एक बार वापस प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं कि हमारा जो पार्ट है वो आ रहा है कि नहीं। देखो दिख रहा है कोड हमारा अभी सही एग्जीक्यूट हो रहा है। यस, अभी हमारा ऐप सही तरीके से रन हो रहा है। बस हमने एक ही चीज़ गलती की थी, हमने लिस्ट व्यू को कास्ट यहाँ पे नहीं किया था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझ में जब हमने लॉग कैट फाइल को चेक किया। लॉग कैट फाइल को भी चेक करने के बाद हमने कोड को दूसरी बार रीड किया, तब जाके हमें रियलाइज़ हुआ कि लिस्ट व्यू को हमने नहीं कॉल किया था। कई बार बहुत सिंपल चीज़ें आप मिस करते जिस वजह से आपका प्रोग्राम में एरर आता है। अब ये जो कॉन्टेंट प्रोवाइडर का कोड है ना, इससे सिंपल कोड पूरे इंटरनेट, पूरे बुक में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये बहुत सिंपल है। इसमें हमने नई चीज़ें क्या की वो बताता हूँ।
XML में जो मैंने आपको लिस्ट व्यू बताया, ये क्या, ये न्यू चीज़ थी क्या, कुछ बताओ। यस, कोई बताएगा? हमने पहले कवर किया है। मेन एक्टिविटी में आते हैं। हमने मेथड को डिफाइन पहले भी किया है और हमने एरे एडाप्टर का जो लास्ट का 2 लाइन है वो पहले भी सेम लाइन लिखा है। बट हमने यहाँ पे नई चीज़ जो की है वो ये की है कि इस मेथड में जो मेरे फेच कॉन्टैक्ट का कोड है, ये एरे लिस्ट कंटेंट रिजॉल्वर कर्सर, तो टोटल मिलाकर 20 to 37, मतलब आपके पास 10 लाइन का नया कोड है। अब आप सोचो कि 10 लाइन्स ऑफ कोड, 10 लाइन का कोड में आपने पूरा कंटेंट प्रोवाइडर के एग्जाम्पल को बहुत अच्छी तरीके से समझा, वैसे एग्जाम्पल जो रियल वर्ल्ड में यूज़ ऑलरेडी हो रहा है, और वैसे एग्जाम्पल जिसको आप एग्ज़ाम में लिखेंगे बहुत कम टाइम में और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपके कंटेंट प्रोवाइडर का। तो ये कोड आप सभी को प्रिपेयर करना है। ये कोड की PDF मैं आपके ग्रुप पे भेज दूंगा, डोंट वरी। ये कोड मैं अभी सेशन के बाद भेज दूंगा। यहाँ पे आपका कंटेंट प्रोवाइडर टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद हम लोग मैड के क्रैश कोर्स में नेक्स्ट लेक्चर में कल कवर करने वाले हैं सर्विसेज के बाद मैं छोटे छोटे पॉइंट्स और कवर करूंगा, जैसे फ्रेगमेंट्स हो गया। ब्लूटूथ का प्रोग्राम हम लोग नहीं लेने वाले हैं, वो प्रोग्राम मैं दे दूंगा, बट वो प्रोग्राम आता नहीं एग्जाम में, तो कोई ज़रूरत नहीं करने की। फ्रेगमेंट्स के बाद हम सर्विस करेंगे, फ्रेगमेंट करेंगे, उसके बाद मल्टीमीडिया के कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे, एंड देन हम लोग सेंसर्स का टॉपिक पढ़ेंगे, और देन हम लोग 6th यूनिट पर जाएंगे, और फिर हम लोग 30 तारीख तक इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद हम लोग एक बार वापस रिवाइज करेंगे, फास्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो मैंने जो बुक नहीं भेजा था वो बुक मैं अभी ग्रुप पे भेज देता हूँ, और साथ में सारे इंपॉर्टेंट कोड्स मैंने ऑलरेडी ग्रुप पे डाले हुए हैं, वो सब आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो आज हमारा कंटेंट प्रोवाइडर का टॉपिक ख़त्म हुआ है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो इन सारे जो आज का टॉपिक था इसके प्रोग्राम को आप लोग प्रैक्टिस करें। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। पाइथन की भी क्रैश कोर्स हमारी स्टार्ट होगी कल से। हमने ऑलरेडी एक पोल डाला है ग्रुप पे जिसमें आप लोगों ने इवनिंग टाइम बताया है, तो 10:30 से कल से आपका पाइथन रिवीजन भी स्टार्ट होगा। ओके, चलो, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। बाय बाय, हैव अ गुड डे।